आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखिए, इस वीडियो का विषय है कि सत्य क्या है। अब आप सोचो, मतलब आपको हंसी आएगी कि भैया इतनी छोटी सी बात, और लगभग 90% सभी को पता भी होता ही है कि इस पर आप क्या ही वीडियो बनाओगे। तो देखो यार, जो भी मेरे मन में आता है टॉपिक या विचार या विषय, तो जो भी बातें आती है मैं उन पर ऐसे ही वीडियो बना देता हूँ। अब आपको अच्छी लगे बुरी लगे राम जी जाने, वो आप जानो। चलिए खैर, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सत्य शब्द का मतलब बताना चाहूँगा। अब जब आप सत्य को समझ जाओगे तो ये व्याख्या भी समझ जाओगे कि सत्य क्या क्या है और मिथ्या यानी झूठ क्या क्या है। तो देखिए, सत्य का मतलब होता है कि जो चीज जिसका जो अनादि हो, यानी जिसका शुरुआत ही ना हुई हो, जो बहुत पहले से हो। और दूसरी बात, जो अब भी है। तीसरी बात, जो अनंत हो, यानी जिसका कभी एंड भी ना हो। तो अब ऐसी चीज क्या है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो जो चीज बहुत पहले से थी और जो बहुत आगे तक रहेगी और जो अब भी है, वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है ऐसी। लेकिन सत्य को हटा करके, मतलब बाद में ले जा करके, हम पहले मिथ्या की बात कर लेते हैं, यानी कि झूठ क्या क्या है। अब जब झूठ पता चल जाएगा तो फिर सत्य क्या क्या है वो तो अपने आप पता ही चल जाएगा। क्या कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई जड़, कोई चेतन चीज, या कोई मतलब धरती, ये पूरा लोक तो छोड़िए, क्या ये पूरा ब्रह्मांड भी सत्य है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये हमारी दुनिया तो छोड़ो, फिर दुनिया में देश और ये सब चीज़ें और हम सब इंसान, इन सब की तो बात ही दूर है जब दुनिया ही सत्य नहीं है पूरी। और दुनिया की भी छोड़ दो, ये पूरा लोक, उसके बाद तीनों लोक, फिर पूरा ब्रह्मांड। तो सबसे बड़े ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं कि क्या वो सत्य है। तो आप भी जानते ही हैं, क्या ब्रह्मांड बहुत पहले से था, और क्या एंड तक बिल्कुल रहेगा? वो सिर्फ अब है, ना तो पहले था और ना आगे रहेगा। पहले क्यों नहीं था? पहले था ही नहीं, पहले सिर्फ भगवान थे। तो ये भगवान में से प्रकट हुआ है, भगवान ने निकाला है। और हम तो जानते हैं सिर्फ हमें एक ही ब्रह्मांड है और हम उसी में रह रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों पुराणों में तो वर्णन आया है कि एक नहीं है, पता नहीं अनंता अनंत ब्रह्मांड है। और अभी तो हम साइंस में जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, कि एक ही यूनिवर्स का हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। अभी तो एक ही ब्रह्मांड का अंत हम नहीं जानते। तो ऐसे ही पता नहीं कितने ब्रह्मांड है, उस पर कितनी पृथ्वियाँ होंगी, कितने लोक होंगे, कितने आकाश गंगाएं होंगी, क्या क्या होगा। तो वो सब पहले नहीं थे, भगवान से निकले हैं और ना कभी रहेंगे, भगवान में ही जाके समा जाएंगे। तो वो सत्य नहीं है। इसका मतलब, जब वो थे ही नहीं और ना रहेंगे तो वो सत्य कैसे हो गए? झूठ हुए। जिसकी अवस्था बदल गई वो सत्य कैसे हो गया? अब दूसरी बात, हम मनुष्यों की, जीवों की, दुनिया की अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, क्या वो सत्य होता है? नहीं, वो जवान हो जाता है, यानी कि उसकी अवस्था बदल गई। वो अपनी ही स्थिति पे दृढ़ नहीं रहा, वो बदल गया। जवान, बूढ़ा, फिर वो मर ही जाता। यानी इंसान भी, कोई भी चीज मान लो आप, ए टू जेड सब कुछ चलनशील है, यानी कि सब आए और चले गए, कोई भी टिका नहीं। मेन बात ये है, कोई भी अपनी जगह दृढ़ नहीं रहा, कोई भी रुका नहीं, कोई एक ही जगह स्थिर नहीं हो पा रहा। तो जो स्थिर हो जाए उसी का नाम है सत्य। अब सत्य की बात कर लेते हैं कि ऐसा स्थिर कौन है। तो सभी जानते हैं, ऐसा स्थिर, ऐसा टिकने वाला सिर्फ दो ही चीज है। एक तो स्वयं भगवान और दूसरा भगवान का नाम। भगवान का ना अनादि है ना अनंत है, और वो अभी भी है। यानी कि ना तो उनकी शुरुआत है, ना ही उनका कभी अंत होगा, ना वो खत्म होंगे, और अभी अभी तो वो हैं ही। तो ना उनकी कोई अवस्था बदलती है,
इसका मतलब वो सत्य हुए, वो झूठ कहाँ हुए? जो एक ही जैसा है वही तो सत्य हुआ। और दूसरा है भगवान का नाम। अब हम ये सोचते हैं कि आज के जीवन में, कलयुग में पैसा बहुत सारा कमा लो, हाँ बस जीवन की यही सच्चाई है। लेकिन पैसा तो क्या यार, मरने के बाद हमारे साथ हमारा शरीर भी साथ नहीं जाता, केवल आत्मा साथ जाती है। साथ क्या जाती है? आत्मा ही जाती है। उसके साथ एक चीज जाती है, वो जाता है भगवान का नाम। तो मैंने दो ही चीज बताई थी, एक तो स्वयं भगवान और दूसरा उनका नाम। तो जब नाम पहले से था, जब भगवान पहले से हैं, तो भाई ऑब्वियसली उनका नाम भी होगा और वो बाद अंत तक भी रहेगा। अंत तक का मतलब है अनंत रहेगा, उसका कभी अंत होगा ही नहीं और अभी भी वो है। अब कोई जैसे भगवान का भजन करता है, उनका नाम जप करता है, और बाई चांस वो मर जाए, मतलब बाई चांस क्या, ये तो 100% श्योर है, जो आया है वो जाएगा ही, वो मरेगा ही, ये तो सभी को पता है। लेकिन जो हमने पैसा कमाया ना, वो हमारे मरने के बाद यहीं रह जाएगा। लेकिन जो हमने वो भगवान का नाम कमाया ना, तो ये बात बड़ी गहरी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मतलब पता ही होगी खैर सभी को, सुनना क्या है। ये जो हमने भगवान का नाम कमाया, ये हमारे साथ जाएगा, हमारी आत्मा के साथ जाएगा। हमारी आत्मा के सिर्फ यही चीज साथ जाती है, एक तो हमारे कर्म, और उसी में सम्मिलित होकर के भगवान का नाम। तो अब दिमाग वाली बात है, दिल वाली बात है, जैसी भी है, सोच करके देखना चाहिए हमको, विचार करके एक बारी, कि भाई जो अवस्था जिसकी बदल नहीं रही, जो हमारे मरने के साथ भी अटल है, जो हमारे साथ जा रहा है, जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुआ, मतलब कितनी बड़ी चीज है भगवान का नाम। आप एक बार सोच करके देखिए कि हम मर गए, हमारा क्रियाक्रम हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, शरीर को जला दिया गया, दफना दिया गया, लेकिन जो भगवान का नाम है वो फिर भी मिटा नहीं, वो उसी तरह स्थिर है, वो उसी तरह टिका हुआ है, वो वहीं पर स्थित है, हमारे साथ ही, हमारी आत्मा के साथ जुड़ गया। तो भाई सोच करके देखना चाहिए, विचार करके, साफ बात पता चल रही है, सत्य एकमात्र भगवान का नाम ही है। जब उसकी स्थिति बदली ही नहीं, भाई यदि झूठ होता तो मरने के साथ हमारे खत्म हो जाता, जैसे कि बाकी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो सत्य है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भगवान श्री शंकर जी ने ये माता पार्वती जी से कही थी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कि उमा सुनो मैं अपना अनुभव कहता हूँ, सत हरि भजन जगत सब सपना। रामचरितमानस में ये चौपाई आती है, सभी को पता भी होगी लगभग, कि सत्य जो है वो केवल हरि का भजन है, और बाकी सब कुछ हरि के भजन को छोड़कर भी जो भी कुछ है A to Z हमको दिखता है, वो सब सपना। सपना यानी, सपना का मतलब आप समझते होंगे, सपने में हमको 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो वो 1 करोड़ मात्र हल्की सी नींद खुलने पर गायब हो जाएंगे, आप भी जानते हैं, क्योंकि वो सब सपना है। नींद खुलने की देर है, 1 करोड़ मिलो 10 करोड़ मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो है ही सपना तो रियल में मिलेंगे क्या। तो उसी प्रकार ये समझने वाली बात है भैया, भजन जो है वो नींद खुलने के बाद की कमाई है। नींद खुल चुकी है, हम जागे हुए हैं, तो वही साथ जाएगी। और जो भजन के बिना है सब कुछ, वो हम नींद में कमा रहे हैं। तो ध्यान रखो, नींद खुलने के बाद सपने की चीजें मिला नहीं करती। वही बात है, मुझे उम्मीद है मैं अपनी तरफ से आपको सही बात बता पाया हूँ, आप समझ पाए हो। तो बस यही बात थी, सत्य क्या है, अंत में सार बात, भगवान और उनका नाम, उनका भजन, उनकी लीला, उनके गुणगान, उनका चिंतन, उनके भक्त, उनके संत, उनका सत्संग, यही सत्य है। बाकी सब कुछ भी करना चाहिए, लेकिन मिथ्या मान करके। यदि हमारे दिमाग में उद्देश्य रहेगा एकमात्र भगवान का, तो जीवन सफल हो जाएगा, हमें अपने आप ही अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि भगवान के सिवा सब झूठ है। चलिए, सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।